ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। दरअसल एमसीडी के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। आपको बता दें कि 24 घंटे में अधिसूचना जारी करने का आदेश दे दिया गया। मनोनीत पार्षद नहीं दे सकते वोट, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मेयर चुनाव को लेकर कशाकशी देखने को मिल रही है बीजेपी और आम आदमी के बीच। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला, 24 घंटे में अधिसूचना जारी करने का आदेश दे दिया गया है। इसके साथ ही मनोनीत पार्षद नहीं दे सकेंगे वोट, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि उनकी तरफ से अर्जी लगाई गई थी। हालांकि आपको बता दें कि मेयर का चुनाव अभी तक नहीं हो सका है। चुनाव को हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन 3 बार तारीख का ऐलान किया गया, लेकिन तीनों ही बार मेयर का चुनाव नहीं हो सका। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। एमसीडी के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश, 24 घंटे में अधिसूचना जारी करने का आदेश दे दिया गया है। मनोनीत पार्षद नहीं दे सकते वोट, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यानी कि अब ये साफ हो गया है, जो मनोनीत पार्षद है वो वोट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि निर्वाचित के अलावा बीजेपी चाहती है कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का हक दिया जाए, और इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची भी थी। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है। हालांकि देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ होता है, मेयर मिलता है कि नहीं, क्योंकि जितनी बार भी मेयर चुनाव के लिए तारीख रखी गई, बवाल की स्थिति देखने को मिली। बवाल हुआ, पहली तारीख 6 जनवरी थी। 6 जनवरी को हमने देखा किस तरीके से मेयर का चुनाव नहीं हो सका। वहां पर पार्षदों का आपको बता दें कि शपथ भी नहीं हो सका था। हालांकि दूसरी तारीख का ऐलान हुआ 24 जनवरी, उस वहां पर पार्षदों का शपथ जरूर हुआ, लेकिन मेयर का जब चुनाव होना था तो उस वक्त हंगामा देखने को मिला और फिर से चुनाव टल गए। तीसरी तारीख रखी गई 6 फरवरी। 6 फरवरी को भी चुनाव नहीं हो सका। लेकिन अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पे गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि बीजेपी चुनाव नहीं होने दे रही है। गजेंद्र सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जरा जानकारियों से ले लेते हैं। गजेंद्र, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, यानी कि अब जो मनोनीत पार्षद हैं वो वोट नहीं दे सकेंगे। जी बिल्कुल, अगर कोर्ट की तरफ से बात की जाए तो मनोनीत पार्षद जो हैं वो वोट नहीं कर सकेंगे, ऐसा जो रिपोर्ट्स में भी लिखा गया था। और अगर बात कर ले तो दिल्ली नगर निगम चुनाव की अगर बात कर ले तो परिणाम आए करीब 2.5 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो पाया, जिसमें दिल्ली वालों को नए मेयर का भी इंतजार है। और अब यह जो मामला है वो शीर्ष अदालत में भी विचाराधीन के लिए पहुंचा। लेकिन अब 24 घंटे के अंदर अंदर इसके ऊपर पूरी तरीके से विचार करके और जो नए मेयर है उसको जल्द से जल्द लाया जाए, इसके ऊपर अब कोर्ट ने भी साफ कर दिया है। और वहीं अब दिल्ली वालों को हो सकता है कि जल्दी कोई नया मेयर दिल्ली वालों को मिल जाए, क्योंकि जैसा देखा गया था कि मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में लगातार तनाव की स्थिति देखी जा रही थी। जिस तरीके से सबसे पहली बार जब मेयर चुनाव होना था तो वहां पे अंदर सदन के अंदर माइक भी उखाड़ दिए गए थे, कुछ डेस्क भी टूटे थे, और इस तरीके के वहां पे जो है दोनों पार्टी के बीच में हंगामा देखने को मिला था। उसके बाद लगातार जितनी बार मेयर के चुनाव होने की बात सामने आई तो तीनों बार जो है वो चुनाव टले और तीनों बारी में हंगामा देखने को मिला था। लेकिन इस बार अगर कोर्ट का भी फैसला सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऐसे में अब पूरी उम्मीद है कि अब जो डेट मिलेगी उसके ऊपर नया मेयर दिल्ली को मिल जाना चाहिए। बिल्कुल, इस बार उम्मीद जताई जाएगी गजेंद्र, क्योंकि पीठासीन की तरफ से जब पिछले बार जो तारीख रखी गई थी 6 फरवरी, उसमें मनोनीत पार्षद को वोट देने का उन्होंने अधिकार दे दिया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से हंगामा देखने को मिला। उसके बाद जो ये चुनाव है वो टाल दिया गया। अगली तारीख जो भी रखी जाएगी तो संभव है कि मेयर मिल जाएगा दिल्ली को। बिल्कुल, पहले 16 तारीख की ही बात हो रही थी, 16 फरवरी की बात हो रही थी, लेकिन उसको भी टाल दिया गया था। लेकिन अगर हम 6 फरवरी की ही बात कर लें तो ये भी बात सामने आती हुई दिखाई दे रही थी कि मनोनीत पार्षद भी वोटिंग करेंगे और साथ में जो डिप्टी मेयर है उसका भी चुनाव उसी दिन कर दिया जाएगा। ये बात भी सामने आती हुई दिखाई दी थी, जिसके बाद जो हंगामा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे गया था और आम आदमी पार्टी ने भी वॉकआउट करने की स्थिति में आ गई थी। वहीं पे अगर देखा जाए तो उसके बाद 16 फरवरी की डेट निकाली गई थी, मांगी गई थी, लेकिन उसको
भी कैंसिल कर दिया गया था। और आज 17 फरवरी की अगर हम आज की बात कर ले तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी 24 घंटे के अंदर अंदर इस बात को साफ करने के लिए कह दिया गया है। और हो सकता है कि अब जो अगली डेट मिलेगी उस पर संभवतः मेयर मिल ही जाए। बिल्कुल, और 24 घंटे में अधिसूचना जारी करने के भी आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने। जी बिल्कुल, अभी 24 घंटे के अंदर ये सूचना जारी करने का भी बोला गया है। साथ में ये भी है कि अगर दोनों अगर हम ठीक से प्रक्रिया को शुरू से देखें तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो भाजपा 15 साल से जिस तरीके से एमसीडी में बनी हुई थी और इस बार पूरी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सामने आती हुई दिखाई दी, तो ये भी बात सामने आ रहा था कि मेयर जो है वो बीजेपी का बनेगा, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था। इसको लेके भी लगातार हंगामा चल रहा था क्योंकि जो संख्या है वो ज्यादा आम आदमी पार्टी की तरफ है। लेकिन अगर इसी चीज को देखते हुए भी हंगामा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद जब बाकी की कार्रवाई आगे चलनी शुरू हुई तो उसके बाद मनोनीत पार्षद जो हैं वो भी वोट डालेंगे। इस बात को लेके भी लगातार हंगामा चलता रहा। लेकिन अब उम्मीद लग रही है कि अब अगर कोई अगली तारीख मिलती है जिस पर मेयर का चुनाव किया जाएगा, वोटिंग की जाएगी, तो उसमें शायद दिल्ली वालों को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी अब तक साझा करने के लिए।